भारतीय शिक्षा नीति की दुर्व्यवस्था है कि आदि सनातन वैदिक परंपरा के साथ साथ आधुनिक विज्ञान का समावेश जैसा होना चाहिए था, आजादी के बाद हम नहीं कर पाए अभी तक। इट्स गोइंग ऑन, प्रोसेस में है, पर प्रोसेस आते आते देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। जैसे मैं सदा कहा करता हूं, आप सब अभी ऐसे बैठे हो और ऊपर से अचानक एक भुजंग विषधर गिर जाए आपकी गोदी में, पांडा ऊपर से, तो क्या करेंगे आप? उठा के देखेंगे, ब्लैक ब्लैक है, वाइट है, इसका दांत है कि नहीं जरा देखूं। तब तक तो तुम्हारे आंत खत्म हो जाएंगे, वो आंत फाड़ देगा तुम्हारा, मामला साफ। जैसे ही वो सर्प तुम्हारी गोद में गिरा, तुम एक क्षण की देरी नहीं करते, ऐसे करके उसे फेंकते हो। जान बचे तो लाख उपाय, पर अंग्रेजों के जिस शिक्षा नीति ने भारत का बेड़ा गर्क किया, भारत के नागरिक उसे आज तक नहीं बदल पाए। सरकारों को हम क्यों कहें? सरकार बनाती कौन है? नागरिक। नागरिक के हाथ में ही तो सब कुछ है। पर नागरिक पहले ही 1.5 बोतल दारू और आधा किलो मुर्गा पर बिका हुआ है। अब तुम्हारे पास ये नैतिकता नहीं है कि तुम 5 वर्षों में सरकार से कुछ मांग सको, क्योंकि तुम तो पहले ही बिक गए हो। उसके बाद गाली देते रहो, सरकार ये नहीं करता, सरकार ऐसे नहीं करता। भैया तुमने क्या किया? तुम्हारे पास एक मत, ये राष्ट्र कथा है, देश की कथा है, यहां धर्म की भी चर्चा होगी, आध्यात्म की भी होगी, कर्मकांड की भी होगी, नेशनल पॉलिटिक्स की भी होगी, जियो पॉलिटिक्स की भी होगी, क्योंकि हमसे बाहर कुछ नहीं है, सबका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही है। विश्व में क्या चल रहा है उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना है। तो हम तो अपने मोहल्ले में खुश हैं, हमारा क्या है? खुश कैसे रहोगे? खुश तो बहुत थे अफगानिस्तान में तुम, गांधारी के वंशजों, पेशावर, लाहौर, तुम्हारी हवेलियां, तुम्हारी ही गलियां, ऐसी कथाएं, ऐसी जागरण हुआ करती। खुश तो बहुत थे तुम उस समय भी, कहां रह पाए? इसलिए राष्ट्र शब्द का अर्थ है संस्कार, संस्कृति। और भारत सहित दुनिया को यह जानना होगा, विज्ञान के अवधारणा पर भारत के ज्ञान को लोग बड़ा छोटा कह देते हैं। 2 तरह के लोग हैं, एक कहते हैं सब कुछ भारत ने किया, भारत के ऋषियों ने किया, ये अंग्रेजों ने क्या किया है, विदेश में कुछ नहीं हुआ, ये भी गड़बड़ है। बस याद ही कर रहे हैं कि हम ये थे, हम वो थे, हम वो थे, फन्ने खाते बनने खाते, अब क्या हो? ये बात सत्य है कि चाहे गुरुत्वाकर्षण हो, बारहवीं शताब्दी में ही 1114 में जन्म लिए भास्कराचार्य 2, चाहे ज्यामिति हो, बीजगणित हो, मैथमेटिक्स को कविताओं के रूप में आज के 800 वर्ष पहले किसने प्रस्तुत किया? अपनी बेटी लीलावती के नाम से।
ऐसे मैथमेटिक्स को प्रस्तुत करने वाले पुत्री से प्रश्न पूछते पूछते और जो विधान उन्होंने दिए वो यूरोप में 500 वर्षों के बाद उस विधा को पकड़कर उसे और आगे तक न्यूटन ले गए। इसलिए अतिवाद नहीं होना चाहिए कि सब कुछ भारत में ही था, बाहर क्या था। तो आप संरक्षित नहीं कर पाए और अब उन्होंने पकड़ा, उन्होंने किया, वो लगातार विज्ञान पर काम कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे लगातार काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में चाइना तुमसे आगे है, जर्मनी तुमसे आगे है, फ्रांस तुमसे आगे है, अमेरिका है ही तुमसे आगे। तो गली में जो जबरदस्ती नहीं होता, आवत हम बता दें, वो ये बोलने से थोड़ी कुछ होगा। जर्मन इंजन ही लाओगे, कोई कहेगा इंडियन लोगों की जर्मन, बोला जर्मनी वाला मिल जाए तो बड़ा बढ़िया है। इस भारत देश के बड़े बड़े राजनेता इकोनॉमिक्स पढ़ने गए लंदन। अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य और कौटिल्य का जन्म हुआ यहां। अर्थशास्त्र जहां से पैदा हुआ, पर जहां पैदा हुआ वहां उसका सम्मान नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किए गए। शोध के लिए ही तो आप हार्वर्ड जाते हो, कैम्ब्रिज जाते हो। भारत में शोध संस्थानों की कमी रह गई, रिसर्च सेंटर नहीं है भी तो नाम के हैं। हमारे ऋषि रिसर्च करते, अब विदेशों में रिसर्च हो रहा है। हम तो बस डिग्री देने के लिए बैठे हुए। 10वीं क्लास का पास का डिग्री चाहिए, 12वीं का चाहिए, डिग्री का चाहिए, बांटो। पर जब तक अपने भारतीय आध्यात्मिक संस्कार को उन बच्चों के भीतर माता और पिता 5 वर्ष के भीतर नहीं देते हैं, और उसके बाद आचार्य और वो जो स्कूलिंग तुम्हारी है, विद्यालय की व्यवस्था अगर वो नहीं देते, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। इस पंडाल से तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, पर बहुत गुणात्मक परिवर्तन नहीं होंगे, क्योंकि इसी 1 तारीख को लाखों लोगों ने सौगंध खाया होगा। मनाते ही अभी भी, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, न्यू ईयर है, अब मैं शपथ खाता हूं, अब आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। फिर शाम को दोस्तों के साथ मिले, बोले आज तो 1 तारीख है, आज हो जाए, कल से देख लेंगे। ले लिया। क्यों करते हो ऐसा पता है आपको? अब मैंने वही कहा, 95% सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। तुम मजबूर हो, मजदूर हो, कुछ नहीं कर सकते। घर में माता पिता 12-14 साल के बच्चे, अरे अपना आदत ठीक करो, अब क्या खाक करेगा? जब कच्ची मिट्टी था उस समय दीपक नहीं बनाया, उस समय गांजे का चिल्लम बना दिया उसको। मिट्टी से ही चिल्लम बनती, मिट्टी से ही दीपक बनता, सुराही बनती, घड़े बनते। वो मिट्टी जब 5 वर्ष के अंडर में थी और 9 महीने तक तुम्हारे गर्भ में थी, तब जो उसे बनाना था तुमने बनाया नहीं। न तुम भारत के वैदिक संस्कार को सीखना चाहे और न ही विश्व के आधुनिक विज्ञान के किए हुए रिसर्च को मानना चाहे। वैदिक संस्कार भी यही कहता है और आधुनिक रिसर्च भी यही कहते हैं, अंडर 5 इयर्स, 5 साल के पहले अपने बच्चों को जो संस्कार दे दो। और आज इस पंडाल में बैठकर ये जानने वाले लोग
जिनके अंडर 5 और अंडर 7 है तुम चेत जाओ, जिनके होने वाले हैं विवाह वो भी चेत जाओ। और राष्ट्र के मंगल के लिए नहीं कि राष्ट्र का बड़ा अच्छा एक नाम करने वाला बेटा निकले, पहले अपने घर का मंगल करवा लो। नालायक पुत्र निकले दुर्योधन की तरह तो घर में ही उपद्रव करता है पहले। पूतना और ताड़का निकले तो घर को ही बर्बाद कर देती है पहले। तो समाज का चिंतन छोड़ो, देश का चिंतन छोड़ो, राष्ट्र का चिंतन छोड़ो। चिंतन करना है तो अपना और अपने परिवार का चिंतन करो कि तुम्हारा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, तुम कैसे आनंदित रहोगे। जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया और जन्म देकर के डिप्रेशन में मरने के लिए छोड़ दिया, क्या तुम सच्चे माता पिता हो सकते हो? और तुम भी जो छात्र बैठे हो, कल तुम भी माता पिता बनोगे। तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम अपने के साथ मत करना। तुम्हें अगर 5 वर्ष तक संस्कार नहीं मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। वो भी मैकोले की शिक्षा पद्धति में ही पले बढ़े और गुलामी में ही पले बढ़े हैं। हमारे दादा हों, परदादा हों, 1000 ईयर्स की गुलामी है हमारे ऊपर, उनकी भी गलती नहीं है। क्या करें, जब गुलामी की शुरुआत हुई थी गलती तो उसी समय हुई थी। 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ की आबादी वाली देश में 10-10 हजार 5,000 घोड़े लेके लोग आते थे, अब मिटा के चले जाते थे। अब बाकी बैठ के देखते थे ऐसे करके कि देखिए कौन जीता था, भारत जीती कि पाकिस्तान, क्रिकेट मैच देख रहे थे। इसलिए भारत की इतनी दुर्गति हुई। और आज भी तो देख ही रहे हो, आज कौन सा तुम बच्चों को संस्कार के लिए तो इतने चिंतित नहीं हो, मुझे भी पता है। बोला वहां पर एक बिल्डिंग कर दे रहे हैं, वहां पर इसके लिए फैक्ट्री खोल दे रहे हैं, वहां पर एक कर दे रहे हैं, वहां पर एक कर दे रहे हैं, संस्कार कौन देगा? उसके बिना तो आनंदित नहीं रहेगा। धन की जिस पराकाष्ठा और पद की जिस पराकाष्ठा पर बैठा हो, पर अवसाद और विषाद के जीवन अगर जिएगा, घुटेगा, रोएगा तो जिम्मेवारी भी तो तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय।